आज हम बात करेंगे स्पेन के एक छोटे से शहर सालूसिया की और वहां की एक ऐसी कहानी की जो रोंगटे खड़े कर देती है। जी हाँ, ये एक शहरी किंवदंती है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। अगर आप दिन में सालूसिया को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे किसी पेंटिंग में आ गए हों। खूबसूरत सफ़ेद दीवारें, पतली पतली गलियां और दूर से आती चर्च की घंटियों की आवाज़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, ये पूरी तस्वीर एकदम बदल जाती है। गलियां पूरी तरह सुनसान हो जाती हैं और हर तरफ एक अजीब डरावनी खामोशी छा जाती है। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मैटियो गुर्रेरो। महज 19 साल का एक लड़का मैड्रिड से आया था। आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था और सालूसिया की पुरानी इमारतों पर कुछ रिसर्च करने के लिए यहाँ पहुंचा था। अब मैटियो ने यहाँ आकर एक बड़ी अजीब सी चीज़ नोटिस की। जैसे ही शाम होती थी, सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती थीं। सब लोग अपने अपने घरों में बंद। मतलब ऐसा लगता था मानो पूरा शहर रात के अंधेरे से डरता हो। और ये जो सन्नाटा था ना, ये नॉर्मल नहीं था। शुरू में तो मीटियो का पूरा फोकस उस पुराने चर्च पर था, लेकिन उसकी रिसर्च उसे खींच कर ले गई चर्च के ठीक बगल में बने एक पुराने कब्रिस्तान में। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। कब्रिस्तान में घूमते घूमते उसे एक कब्र के ऊपर कुछ अजीब सा दिखा। एक टूटा हुआ शादी का मेहराब, और उस पर सूखे हुए फूल भी थे। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो ये थी कि उस मेहराब के ठीक नीचे की जमीन वो बाकी जगह की मिट्टी से कहीं ज्यादा काली और गीली सी लग रही थी। अब सोचिए, एक कब्रिस्तान में शादी का मेहराब? ये सवाल मेटियो के दिमाग में घूमने लगा। और बस यही वो पल था जब उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो एक अनजाने डर में बदलने लगी, और यहीं से भयानक घटनाओं का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने वाला नहीं था। उस रात के बाद से ही मेटियो को अपने गेस्ट हाउस के बाहर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो लगा कि बस कदमों की आहट है। फिर एक रात उसने सफेद कपड़ों में एक औरत का साया देखा जो पलक झपकते ही गायब हो गया। और फिर गीली मिट्टी के वो निशान, और वो निशान कहाँ जा रहे थे? सीधे कब्रिस्तान की तरफ। अब मेटियो से रहा नहीं गया। हिम्मत करके वो उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। रात के करीब 2 बजे थे और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। और तभी उस टूटे हुए मेहराब के नीचे उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वो शायद अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाता। वहां एक औरत खड़ी थी, शादी का एक पुराना सा जोड़ा पहने हुए। जैसे ही उसका घूंघट हटा, मेटियो की तो जैसे सांसी रुक गई। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद था। आंखें, उनमें एक अजीब वहशत थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया की हो। गालों पर खून के सूखे हुए धब्बे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। और इससे पहले कि मेटियो कुछ कर पाता, वो हवा में गायब हो गई। अगली सुबह मैटियो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने कांपते हुए गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर को रात की पूरी कहानी बताई। पहले तो वो बूढ़ा आदमी चुपचाप सुनता रहा, लेकिन जैसे ही मैटियो ने उस शादी के मेहराब का जिक्र किया, केयरटेकर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तब उस केयरटेकर ने एक बहुत पुरानी और बहुत दुख भरी कहानी सुनाई। बात है 1889 की। इजाबेला नाम की एक लड़की की शादी थी हावियर मोरालेस से। इजाबेला शादी के जोड़े में वेदी पर अपने दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन हावियर कभी आया ही नहीं। वो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। कहते हैं इजाबेला ने पूरी रात उसका इंतजार किया और सुबह होने से पहले ही सदमे से उसका दिल टूट गया और उसकी मौत हो गई। और बस यहीं से जन्म हुआ डेड ब्राइड की किंवदंती का। सालूसिया के लोग मानते हैं कि इजाबेला की आत्मा आज भी उसी मेहराब के नीचे अपने बेवफा दूल्हे का इंतजार कर रही है, और मैटियो ने उसी रूह को देखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये और भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी, क्योंकि वो आत्मा अब सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित नहीं थी, वो मिट्टियों के और भी करीब आ रही थी। अगली रात कदमों की वो आहट कब्रिस्तान से निकलकर सीधा मेथियों के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई, और उसके साथ ही पूरे कमरे में एक अजीब सी महक फैल गई। गीली मिट्टी और पुराने सूखे हुए फूलों की मिलीजुली गंध। और फिर जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पहले तो दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा, और फिर दरवाजा खुद ही खुल गया। सामने कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मेटियो ने खिड़की की तरफ देखा, वही भयानक चेहरा बाहर से उसे घूर रहा था। अगली सुबह मेटियो भागा भागा चर्च के पादरी के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बताया। पादरी ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा,
क्या तुम कब्रिस्तान से अपने साथ कुछ लाए थे? और तब मैटियो को याद आया। उसने उस मेहराब से कुछ सूखे हुए फूल एक याद के तौर पर उठा लिए थे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पादरी ने बताया कि उन फूलों की वजह से उस आत्मा को लगा कि उसका दूल्हा आखिरकार उसे लेने वापस आ गया है। पादरी की चेतावनी बिल्कुल साफ थी। तुम्हें फौरन ये शहर छोड़ देना चाहिए, उन्होंने कहा, वरना वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। मैटियो की जान अब खतरे में थी। ये सुनते ही मैटियो का दिल दहल गया। वो भागा भागा वापस गेस्ट हाउस आया और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह यहां से निकलना है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे पर ताजे कीचड़ के निशान हैं। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान एकदम काला पड़ गया, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और घर की सारी लाइटें बंद हो गई। वो पूरी तरह अंधेरे में फंस चुका था। और तभी बिजली की एक तेज चमक हुई और उस चमक में वो मृत दुल्हन ठीक मिट्टियों के सामने खड़ी थी। गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने बस बाहर से मिट्टियों की एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख सुनी। जब तक केयरटेकर हिम्मत करके अंदर पहुंचा, कमरा बिल्कुल खाली था। मैटियो वहां नहीं था। कई घंटों तक उसे ढूंढा गया और फिर उसकी लाश मिली। और कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अब आता है। मैटियो की लाश उसी कब्रिस्तान में, उसी शादी के मेहराब के नीचे पड़ी मिली। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से ढका हुआ था, मानो उस मृत दुल्हन ने उसे अपना दूल्हा मान लिया हो और हमेशा के लिए अपने पास रख लिया हो। सालूशिया के लोग आज भी यही मानते हैं कि इज़ाबेला की आत्मा वहीं है, उस मेहराब के नीचे। तो सवाल ये उठता है, क्या वो आज भी अपने अगले दूल्हे का इंतजार कर रही है?